आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 222वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आप और हम सभी इस बात को देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर उर्फ पीके के द्वारा कांग्रेस में जान फूंकने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनका लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए पीके का सहारा आखिर क्यों? क्या करिश्माई नेता कांग्रेस में नहीं बचे हैं? अगर सशक्त विपक्ष की भूमिका कांग्रेस के द्वारा निभा ली जाती है तो कांग्रेस का पुराना वैभव लौट सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाए। लिमटी की लालटेन के 222वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पहली बार ही हुआ है जब लंबे समय से कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है और सूबों में भी कांग्रेस सिमटती जा रही है। कांग्रेस के आला नेताओं का एक G22 बना हुआ है जो अंदर ही अंदर कांग्रेस आला कमान के खिलाफ तलवारें बजाता नजर आता है। कांग्रेस का वैभव रातों रात समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस में जैसे जैसे आला कमान के द्वारा अपने जो उनके सलाहकार थे, उनके सलाहकारों की सलाह पर चलकर ढिलाई बरतना आरंभ किया गया, वैसे वैसे कांग्रेस में अराजकता हावी होती गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में, 10 साल की पारी में मानव भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे आला नेता राहुल गांधी को उनके सलाहकार इस कदर भ्रमित करके रखते थे कि वे कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जरूरत थी ठोस निर्णय की। कभी देश में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिमट कर रह गई। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन का घटक दल बनी हुई है, घटक दल की भूमिका में है। कांग्रेस के लिए ये वाकई विचार करने की बात है। ये समय विचार करने का है कांग्रेस के लिए, बजाय हम कांग्रेस के नेता आत्ममंथन करें, ये समय उसके लिए है। कांग्रेस आला कमान को सभी बातों पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस के आला कमान को अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सलाहकार रूपी बैसाखियों के बल पर आज कांग्रेस आला कमान चल रहे हैं वो बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। अगर मजबूत होते तो 2 राज्यों में सिमटते नहीं। कांग्रेस के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर के संगठन की भूमिका पर भी गौर किया जाना जरूरी है। जिला स्तर पर स्थानीय जो वहाँ हर जिले में लगभग 600 जिले हैं देश में, 600 जिले में हर जिले में स्थानीय भाजपा या अन्य दलों के सांसद या विधायकों की गलत नीतियों का विरोध करने के विरोध जिला प्रवक्ताओं के द्वारा क्यों नहीं किया जा सका, इस पर भी कांग्रेस के आला कमान, प्रदेश अध्यक्ष सभी को गौर करने की जरूरत है। हाल ही में प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच बार बार हो रही बैठकों की खबर भी जमकर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए प्रशांत किशोर माना जाता है चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके जरिए अगर ये बात भी कही जा रही है कि पीके के जरिए अगर कांग्रेस को उबारने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे एक गलत संदेश भी जा रहा है कि क्या कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व समाप्त हो गया है जो पीके की जरूरत पड़ रही है। ये संदेश भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गलत माना जा सकता है। हर राज्य में विधानसभाओं में जहां विपक्ष में है कांग्रेस के द्वारा विपक्ष की भूमिका का निर्वहन क्या ईमानदारी से किया गया है, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। संभाग, जिला, तहसील या ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से क्या उठा रही है, इस तरह की बातों का सर्वेक्षण पहले कांग्रेस आलाकमान को
कराना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वर्तमान में महसूस हो रही है। जिला स्तर पर कहीं आपस में तालमेल बनाकर तो नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है। बहरहाल जो खबरें बाहर आ रही हैं उसके अनुसार पीके के द्वारा लोकसभा की 543 सीटें हैं, उनमें से लगभग 350 सीटों के आसपास लक्ष्य साधने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के पास नारों की कमी साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के पास अब नारे नहीं हैं। जब जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर सोशल मीडिया के जरिए हमले किए जाते हैं, तब तब कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के आईटी सेल के द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जाता। बहुत गंभीर बात है। इस बारे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी को विचार करना पड़ेगा कि आईटी सेल आखिर कर क्या रहा है। क्या सत्ताधारी भाजपा का आईटी सेल कांग्रेस के आईटी सेल से ज्यादा मजबूत है, या कहीं ना कहीं, अब इस बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं। आखिर राहुल गांधी के मामले में आईटी सेल खामोश कैसे रह सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक चेहरा है कांग्रेस के। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस का आईटी सेल चुप कैसे रह सकता है? इसका सीधा सा जवाब यही है कि आईटी सेल के पदाधिकारियों को बाकायदा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता जन्मदिवस, तीज त्योहार या शुभकामना संदेश जो भी डालते हैं उसमें एक अपनी बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं और प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के तरफ की एक छोटी तस्वीर लगाते हैं और शुभकामना संदेश सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय विधायकों, स्थानीय सांसदों को विसार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यही गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक होती जा रही है। वैसे पीके अगर कांग्रेस में प्रवेश लेते हैं तो कांग्रेस से पीके का गठबंधन होता है तो उनकी टीम कितना जोर मार पाएगी ये तो भविष्य ही बताएगा। इस साल गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं। अगले साल मध्य प्रदेश, एक चुनाव मध्य प्रदेश में है विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में, और विधानसभा का चुनाव राजस्थान में भी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है 2023 में, और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस के जहां चुनाव होने हैं 22-23 में, वहां पे कांग्रेस के कदम ताल को देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। समय कितना बचा है? अप्रैल 2023 आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आपका समय कहां बचता है? कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन भी सुप्तावस्था में दिखते हैं। कांग्रेस का एक अनुषांगिक संगठन है सेवा दल को कांग्रेस की रीढ़ माना जाता था। अब ये सेवा दल का अगर आप काम देखें, कांग्रेस आला कमान इसके कामों का आकलन करवाएं। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो सलामी देने के अलावा कांग्रेस सेवा दल का कोई काम नहीं बचा है, जबकि ये कांग्रेस की रीढ़ हुआ करता था। जो बात अभी हमने कही कि पीके को लाने का मतलब यही निकाला जाएगा कि कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं G20 के आसपास के लोग ये चर्चा करते दिख रहे हैं कि क्या वजह है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स करना पड़ रहा है। ये बात भी फिजाओं में तैरने लगी है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 1-2 जगह ये बात कही थी कि कांग्रेस को लोग ढूंढते रह जाएंगे। आज कमोबेश वैसे हालत दिखाई देने लगे। सिर्फ 1-2 जगह कह के वे खामोश हो गए, तो कहीं उनकी रणनीति रही होगी, कहीं नरेंद्र मोदी या भाजपा या किसी और दल की रणनीति रही होगी कि कांग्रेस मुक्त भारत पर। कांग्रेस को यह सोचना था कि 125 साल पुराना गौरवशाली इतिहास उसके साथ है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के एक बड़े नेता ने पहचान उजागर करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान इशारों में ये तक कह दिया कि एक कक्ष में रंग रोगन कराने से, वहां उसे सुधार कराने से क्या होगा, जब पूरी की पूरी इमारत ही मरम्मत मांग रही है। एक कमरे को आप ठीक ठाक करा के क्या कर लेंगे, पूरी की पूरी इमारत ही आज मरम्मत मांग रही है। कुछ लोग नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस के बिखर जाने की बात करते हैं, तो कुछ लोग नए और युवा नेतृत्व को आगे लाने के हिमायती दिख रहे हैं।
वर्तमान समय में कांग्रेस अगर महज 2 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है तो कांग्रेस के आला नेताओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि युवा पीढ़ी परिवर्तन चाह रही है। सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, युवा पीढ़ी नए भारत का निर्माण करने को लालायित दिख रही है। आज 60 के दशक की नीतियों पर चलकर नए भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। 60 के दशक की नीतियों पर हम चलकर नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते। हम 2020 विजन 2020 के बाद विजन 3030 इससे नए भारत का निर्माण करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से शालेय और महाविद्यालयीन स्तर के पाठ्यक्रमों में जो भी इतिहास से संबंधित बातें शामिल थी, उनकी पोल आज खुलती दिख रही है और युवा बहुत चटकारे लेकर युवा आज कांग्रेस से विमुख क्यों हो रहा है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा और कांग्रेस को इसके लिए जहां से पानी बह रहा है वहां पानी रोकने की जरूरत है। कुछ भी कहें, धारा 370, जम्मू कश्मीर मसला, राम मंदिर का निर्माण एक बड़े वर्ग की दुखती रग ही मानी जा सकती है, जिस पर भाजपा ने बहुत करीने से हाथ रखा। आज कांग्रेस इन सारे मामलों में जितना विरोध करेगी वो कांग्रेस को लाभ के बजाय घाटे का सौदा ही साबित होता नजर आएगा, ऐसा हमारा अपना मानना है। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके पहले गोवा में जब सरकार नहीं बन पाई, राजा दिग्विजय सिंह गए थे, सरकार ही नहीं बना पाई, आपके पास सब कुछ था। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपके पास पर्याप्त बहुमत था। उसके बाद अगर आपकी सरकार गिरी तो इस बारे में भी आला कमान को एक एक्शन लेना चाहिए था, पर आला कमान की जो चुप्पी थी वो उसका गलत संदेश लोगों के बीच जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस में एक ट्रेंड सदा से रहा है, ये आप भी जानते होंगे। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो वहां के आला नेता, उस सूबे के आला नेता आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर आला कमान को ये बताते थे, देखिए हमारी सरकार नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, पर यहां देखिए हमारा वोट परसेंटेज यहां बढ़ा है, यहां देखिए यहां वोट परसेंट हमारा यहां बढ़ा है। ये कहकर आला कमान को बताने समझाने का प्रयास किया जाता था और आला कमान भी इससे संतुष्ट नजर आते थे, पर आला कमान, आला नेता ये भूल जाते थे कि इस बार तो हार गए। अब अगले 5 साल के बाद आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो व्यक्ति भी, वो युवा भी आपको वोट देगा जो उस समय जब आप चुनाव हारे हैं 13 साल का था, वो 18 साल का हो जाएगा और नया मतदाता बनेगा। इस तरीके के नए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास कोई ठोस नीति नजर नहीं आती। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, अगर वहां पर महाविद्यालयीन चुनाव कराए जाते तो कांग्रेस का युवा नेतृत्व उभर कर सामने आता, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं होता दिख रहा। इसलिए कांग्रेस के आला नेताओं को विचार करने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। पीके आएंगे चले जाएंगे, अपनी नीतियां लाएंगे, पर वास्तव में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में विचार करने की जरूरत है। लिमटी की लालटेन के 222वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आपको बता दें कि लिमटी की लालटेन ज्वलंत विषयों पर रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 222वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 223वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।